हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। तो एक इक्वेशन हमें दी हुई है। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमें a और b जो है वो कांस्टेंट है। तो a की वैल्यू तो हमें गिवन है 8.5 मीटर और b की वैल्यू गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी ये वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही पूछ रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है या पर्टिकुलर टाइम पर आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपको क्या बताना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस केस में हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो हम आपको बता देते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। और इस तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है उसका फॉर्मूला होता है dv बाई dt। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में dv बाई dt और dx बाई dt का क्या मतलब होगा? मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये dx बाई dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। यानी x का डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में। अच्छा, x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है जब x क्या हो, t का फंक्शन हो। फंक्शन का मतलब होता है कि x की वैल्यू t के साथ बदल रही हो, चेंज हो रही हो। ठीक है, इसी तरीके से dv बाई dt का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप तभी कर सकते हैं जब जो वेलोसिटी है वो फंक्शन हो किसका, टाइम का। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू WRT, मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, dx बाई dt। यानी दोनों साइड आप क्या करो, d बाई dt कर दो आप। तो ये हो गया dx बाई dt। यहाँ करोगे आप d बाई dt ऑफ a, देन प्लस d बाई dt ऑफ b t स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारे ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। नाउ dx अपॉन dt क्या होता है, dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वेलोसिटी v। अब a जो है वो कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और प्लस, अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ रहा है, t के साथ आ रहा है। तो t के साथ आ रहा है तो b को तो अपन बाहर कर देते हैं और ये कर देते हैं d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेप आ जाएगी हमारे पास। अच्छा बच्चों, ये ध्यान रखना आप कि फिजिक्स में जब आप 11th की फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी आता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ लिमिटेड फॉर्मूलेज है, वही आपके काम आते हैं। जैसे यहाँ पर बात की जाए तो ये फॉर्मूला है x की पावर n का। x की पावर n का आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन करें dy बाई dx, तो ये आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, t की पावर 2 है। तो t की पावर 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, b, ये आ जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2bt। सो दिस इज इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2bt। अब आपसे इन्होंने कहा है कि आप वेलोसिटी बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक तो 0 सेकंड पर और एक 2 सेकंड पर। तो हम कर लेते हैं, यहाँ देख लो आप, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अपन। एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पर आप निकालोगे, यहाँ लिखते हैं अपन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, तो जो t की वैल्यू है इक्वेशन 2 में, वहां पर आप 0 सेकेंड पुट कर दो। तो 0 सेकेंड पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कर देते हैं। तो v t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के लिए आप वैल्यू रख दो यहाँ पर 2b और t की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4b आ जाएगा। ठीक है, b आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, b की वैल्यू आप पुट कर दो तो आपके पास
वेलोसिटी आ जाएगी, पुट कर दो आप चाहो तो, यह आ जाएगा 4, बी की वैल्यू आपके पास है 2.5, यहाँ आ जाएगा आपके पास 10, सो 100 डिवाइड बाय 10, तो आंसर बनेगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे सेकेंड जो इसका पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप? तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, फॉर्मूला जो हम लिखेंगे वो क्या होता है, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो पोजीशन की तो इक्वेशन गिवन है अपन को, ये रही पोजीशन की इक्वेशन, पोजीशन की इक्वेशन गिवन है आपको, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं कि एट टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 8t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पर हम निकाल लेंगे x1, इसको t1 कर देते हैं टाइम, तो x1 आप फाइंड आउट करो, तो t की वैल्यू आप कितनी रख देना 2, तो a की वैल्यू आपके पास है 8.5 प्लस b की वैल्यू है 2.5, ओके, इंटू t की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो यहाँ से 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, यही लिख देते हैं अपन 18.5 मीटर। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास x1 की वैल्यू, और टाइम आपका कितना है t1 है। ऐसे ही हम निकालते हैं t2 इज इक्वल टू, t2 कितना आपका 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए निकालते हैं, 4 सेकेंड के लिए आपके पास x2 आ जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू कितना आएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, t का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आप। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो ये 5 8 जा 40, तो ये 48.5 आ जाएगा आपके पास, 48.5 मीटर। ठीक है, तो आपके पास t1 आ गया, t2 आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो v एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा, x2 माइनस, यानी इसी फॉर्मूले को चेंज इन पोजीशन क्या होगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ठीक है ना, तो आप कर दो x2 माइनस x1, x2 देख लो आपको कहाँ, ये रहा 48.5। ठीक है, माइनस 18.5। ठीक है, आगे आप करें t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 मतलब 4 माइनस 2। ठीक है, या आप माइनस कर लेते हैं अपन, 5 5 ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 48.5 में से 48.5 आपको दिया हुआ है, आपको 18.5, तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा 30 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप 30 कर दो, 30/2, तो इसको कैंसिल कर दो, आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।